पाठ 17 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जिसको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाषा की समझ के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य। मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का अर्थ है छात्रों की भाषा की समझ का पता लगाना, अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दिए गए अवतरण का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दें। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। यदि शीर्षक देना हो तो 2 से 3 शीर्षक सोचकर एक ओर लिख लें। फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। अपठित गद्यांश के नमूने। दिए गए गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो हर दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यों कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पहाड़ की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। प्रश्न 1, बकरियां चरने कहाँ जाती थीं? उत्तर, बकरियां चरने के लिए हरे भरे पहाड़ पर जाती थीं। प्रश्न 2, हर दूसरे तीसरे रोज एक बकरी क्यों कम हो जाती थी? उत्तर, भेड़िया बकरी को खा जाता था। प्रश्न 3, युवा बकरी को क्या बात पसंद नहीं आई? उत्तर, भेड़िए के डर से चरवाहे ने बकरियों को पहाड़ पर चराना बंद कर दिया तथा बकरियों को बाड़े में ही कैद करके रखना प्रारंभ कर दिया। यह बात युवा बकरी को पसंद नहीं आई। प्रश्न 4, भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अन्य बकरियों की दृष्टि से वे भेड़िए का भोग्य थीं, अर्थात उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि भेड़िए जैसे हिंसक पशु उनका भोग करें। प्रश्न 5, मुंह में खून लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर, अनुचित लाभ की आदत पड़ना।